हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्वाति। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है मोशन। आज हम बात करेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन को समझने के लिए हमें सराउंडिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सराउंडिंग्स में आपको दो तरीके की चीजें मिलती हैं, एक फिक्स टाइप की और दूसरी मूविंग टाइप की। तो फिक्स टाइप में लाइक हमारा प्लांट्स हो गया, होम हो सकता है। ठीक है, होम ले लिया। तीसरा स्कूल ले सकते हैं, स्कूल। ठीक है, दिस इज स्कूल। तो ये सारी चीजें कैसी हो गई हमारी, ये वाली फिक्स टाइप की हो गई। ये सारी चीजें फिक्स्ड हो गई बिकॉज दीज आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। सेकेंड टाइप की चीजें जो हमें मिलती हैं अपने एटमॉस्फेयर में वो मूविंग टाइप की मिलती हैं। लाइक रोड पे आपको बसेस, कार जाती हुई मिल जाएंगी, बसेस कार जाती हुई मिल जाएगी। तो ये हमने कार ले लिया। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि अर्थ, आपको पता है कि अर्थ के चारों ओर क्या लगाता है, मून रिवॉल्व करता है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा मून जो इस अर्थ को रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब आपने वॉच देखी होगी। वॉच में जो सुई होती है ना, आवर्स वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, वो भी क्या करती है, कंटिन्यूअसली मोशन करती है। दूसरा, एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन एयर में। तो एरोप्लेन भी क्या करता है, मोशन करता है। तो these four things like car, earth, watch and aeroplanes, these type of things are showing a motion, means these are changing its position from one place to another. तो इनको हम बोलेंगे मूविंग बॉडीज, नाउ अब हम लोग मोशन को थियोरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, अ बॉडी इज said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि जब भी कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, है ना, और रेफरेंस पॉइंट क्या हो, कोई फिक्स्ड बॉडी हो। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कह रही है। तो नाउ टेक अ एग्जांपल लाइक
ये हमारा घर है जो एक पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। और हमारे घर के आगे हमारी कार खड़ी है, कार खड़ी है। अगर इस कार की पोजीशन आफ्टर सम टाइम, मान लिया 5 सेकेंड के बाद, इस कार की पोजीशन चेंज होके यहाँ आ गई, यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि इस हाउस के रिस्पेक्ट में ये कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। मीन्स 5 सेकेंड में इसने अपनी पोजीशन ए को चेंज करके बी पे पहुंच गया। तो ये साइंटिफिकली हो गया कि मोशन क्या होता है ना। एनी बॉडी विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। नाउ to study the motion of bodies, we should first know the meaning of two terms, distance and displacement. So कई बार आप लोगों ने सुना होगा डिस्टेंस इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतनी है। तो कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज है, बट माइन्यूट से डिफरेंस होता है, वो समझते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो मान लीजिए आपका ये घर है और आपको अपने घर से स्कूल पहुंचना है, तो आपका स्कूल यहाँ पे है। ये हमारा हो गया स्कूल, ये हमारा होम है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी है विद स्ट्रेट लाइन, ये है 6 किलोमीटर। बट आप घर से चले और आपको कुछ स्टेशनरी का सामान लेना है, मान लीजिए स्टेशनरी की शॉप, ये शॉप आपकी यहाँ पे है। तो आप यहाँ से चले अपने घर से स्टेशनरी की शॉप पे पहुंचे, आपने जो सामान लेना था लिया आपने, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर पे है। अब आप शॉप से सामान लेकर तब स्कूल पहुंचे और शॉप से स्कूल 2 किलोमीटर पे है, ठीक है, मान लिया हमने। तो आपने जो ये टोटल डिस्टेंस कवर की है, ये वाली होम से शॉप, शॉप से देन स्कूल, डायरेक्शन भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो ये वाली जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप कहाँ से कहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, या द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी लेंथ हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये वाला आपका ए पॉइंट है और ये आपको सी पॉइंट पे पहुंचना है। अब ये बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा पाथ जो आप इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। तो जब आपने ट्रेवल किया, आप यहां से ए से चले, आप बी तक गए 5 सेंटीमीटर, देन आप बी से तब सी पे आए, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तब आप सी पे पहुंचे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप ए से चलें, बी पर पहुंचे, फिर बी से आप सी पर पहुंचे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ए से डायरेक्टली सी तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, देन यू हैव कवर्ड दिस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस।
देन दिस ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन अगर आप ए टू सी जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, है ना, एंड वो भी स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है, तो इस वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियली आप किस पोजीशन पे थे और फाइनली आप किस पोजीशन पर हैं, उन लोगों के बीच की स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोगों ने डायग्राम से समझा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब डेफिनेशन कैसे अगर डिफाइन करना हो कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। ठीक है, मतलब उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने कौन सा डायरेक्शन चुना है, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नाउ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, हेडिंग डाली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पे हम लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम one position to another the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन
मतलब एक इनिशियल पोजीशन पे बॉडी थी और उसने शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट अपना कितना किया है ना, और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन है वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल कह रहा है a man travels a distance of 4 meter towards east then 3 meter towards south। हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। तो हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम, तो एक मैन है, वो पहले ईस्ट में जाता है फिर साउथ में जाता है। तो ईस्ट में उसने ट्रेवल किया 4 मीटर की डिस्टेंस और फिर पहुंचने के बाद बी से सी में साउथ डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ए कोई व्यक्ति है, ए ने चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा और बी से फिर सी पे पहुंचा। तो अगर हम कहें कि उसने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की सी तक पहुंचने में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगी 4 + 3 यानी 7 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7 मीटर। बट अगर हम बात करेंगे कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो ए इसकी क्या हो गई, आदमी की इनिशियल पोजीशन, और फाइनली वो सी पे पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो भी पाथ कैसा हो, शॉर्टेस्ट हो और लीनियर हो। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ए यहां से चलना स्टार्ट करे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये वाली कवर कर सकता है ना। तो ए टू सी पहुंचने के लिए अगर वो ये वाला लीनियर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करे तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग का ये ए वाला क्वेश्चन, ये बी वाला डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा एसी। अब एसी कैसे निकालेंगे, तो यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो एसी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का जब रूट लेते हैं तो आता है 5। तो ये हमारा एसी जो आया वो आया 5 मीटर। तो यहां से हमें जो ये एसी मिला है यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू क्लास।